आज का हमारा विषय है पूर्णांक। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का धरातल है और हमने यहाँ पर एक लकड़ी गाड़ दी है। अब अगर हम इसकी ऊंचाई मापें यहाँ से, ये पॉइंट होगा 0, हम इसको बराबर इकाई में बांट लेते हैं। यहाँ पर 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। इस प्रकार से जो ये अंक हैं ये दर्शाते हैं ऊंचाई को पृथ्वी के धरातल से। ये धरती का धरातल है, यहां से ये अंक इसकी ऊंचाई को दर्शा रहे हैं। अगर हम नीचे की ओर गहराई की ओर जाएं, पृथ्वी के धरातल से गहराई की ओर जाएं, तो ये गहराई में 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, इस प्रकार से ये हुआ हमारा गहराई। इधर मापेंगे ऊंचाई और नीचे की ओर मापेंगे गहराई। नीचे की ओर गहराई है। अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु पृथ्वी के अंदर यहां पर पड़ी है, तो हम उसे कहेंगे कि वो 3 इकाई गहराई में है। 3 इकाई गहराई में है। अगर कोई वस्तु यहां पर है तो यहां पर हम कहेंगे कि 3 इकाई ऊंचाई पर है। इधर ऊंचाई और नीचे की ओर गहराई। अब अगर देखिए 5, 4, 3, 2, ये एक एक घटती आ रही है। 2 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, यहां पर आ गया 0। अगर 0 में से 1 घटा दें तो ये गहराई की ओर है। हम इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर एक ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। अगर 1 और घटेगा -2, 1 और घटेगा -3, 1 और घटेगा -4, 1 और घटेगा -5। यानी कि ज्यों ज्यों हम नीचे की ओर जा रहे हैं, ये जो हमारी गहराई है ये बढ़ रही है। गहराई बढ़ने का मतलब ये है कि हमारा जो ऋणात्मक मान है वो बढ़ रहा है, ऋणात्मकता बढ़ रही है। अब अगर देखें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। 5 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है -2 से, और -2 बड़ा है -5 से, -4 बड़ा है -6 से। इस प्रकार हम गहराई को दर्शाने के लिए ऋणात्मकता का चिन्ह प्रयोग किया गया है। हमने ऊंचाई को पर कोई चिन्ह नहीं लगाया, तो ये होते हैं ऊपर की ओर, ये है धनात्मक। गहराई को दर्शाने के लिए जो ये चिन्ह प्रयोग किया गया है इसे हम कहते हैं ऋणात्मक। तो हमारी जो ये संख्या रेखा है इसे हम संख्या रेखा कह सकते हैं। संख्या रेखा पर है, ये धनात्मक अंक है और ये ऋणात्मक अंक। जो 0 है वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो ऋणात्मकता का मान जितना अधिक होगा वो उतना ही छोटा होगा। यानी कि -7 वो 0 से छोटा है। 2 और -5 में से कौन बड़ा है? स्वाभाविक है कि वो 2 बड़ा है। इस प्रकार से हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह द्वारा अंकों को दर्शाते हैं, और इस सारे परिवार को हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक क्या है? हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं, शून्य, और जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सबके ऋणात्मक
उन सब के ऋणात्मक। ये हैं हमारे पूर्णांक। इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। ये एक रेखा है, मैं इस पर कहीं पर भी शून्य अंकित कर लेता हूं। बराबर इकाई में काट लेते हैं। ये हमारी संख्या रेखा तैयार है। मान लेते हैं कि रमेश यहां पर खड़ा है। ये रमेश की स्थिति है शून्य पर, और उसको अपनी मंजिल पर यहां पर जाना है। ये उसकी मंजिल है। अब देखिए रमेश अपनी मंजिल से कितना दूर है। यहां से शुरू करता है 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि रमेश अपनी मंजिल से 6 इकाई दूर है। अगर हम यहां से देखें कि कितनी दूर है, यहां से देखा तो 6 इकाई थी, तो यहां से कितना हो जाएगा 7 इकाई, यहां से 8 इकाई, यहां से 9 इकाई। रमेश अपनी मंजिल की ओर की दिशा ये है, और ये इसकी मंजिल की विपरीत दिशा है। यहां पर ये अपनी मंजिल से 1 इकाई दूर हो गया। यहाँ पर ये अपनी मंजिल से 2 इकाई दूर हो गए। यहाँ तक रमेश अपनी मंजिल से 3 इकाई दूर हो गया, और ये यहाँ तक अपनी मंजिल से 4 इकाई दूर है। चलिए आगे चलते हैं। रमेश यहाँ से अपनी मंजिल से 6 इकाई दूर है, और यहां से देखते हैं कि मान लेते हैं कि रमेश -2 से शुरू करता है, ऋणात्मक 2 से शुरू करता है। तो उसकी मंजिल कहां पर है? यहां से कितनी दूर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई दूर है। हम मान लेते हैं कि रमेश पहले तो -2 कदम चलता है, फिर चलता है वो 4 कदम, कि उसने कुल कितने कदम चले। -2 का अर्थ ये है कि वो अपनी मंजिल से 2 कदम दूर हो गया। फिर वो 4 कदम चलता है, यहाँ से 1 2 3 4, और यहाँ से फिर वो पहुंचा 2 पर। तो इस प्रकार -2 और 4 का जो योग आया है वो आया है 2। हम लेते हैं कि पहले रमेश चलता है -1 कदम, फिर चलता है -2 कदम। देखते हैं कि वो कहां पर पहुंचता है। पहले वो -1 कदम चलता है, -1 कदम यहां पर आया। फिर वो -2 यानी कि विपरीत दिशा में फिर 2 कदम चलता है, 1 2, और कहां पर पहुंच गया वो? -3 पर। यानी कि ऋणात्मक -1 और ऋणात्मक -2 दोनों का योग हुआ -3। हम अगला उदाहरण लेते हैं। कि रमेश 2 कदम चलता है, फिर चलता है 3 कदम, तो कुल कितने कदम चला वो? अब यहाँ पर ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो ये अपनी मंजिल की ओर जाएगा 2 कदम, उसके बाद 3 कदम 1 2 3, और ये पहुंच गया मंजिल के करीब 5 नंबर स्थान पर। अगर हम ये लें कि पहले वो चलता है -2 कदम और फिर चलता है 6 कदम, तो वहां पर कितनी, इसका योग क्या आएगा? -2 यहां पर आया मंजिल के विपरीत दिशा में। फिर वो वहां से 6 कदम मंजिल की ओर चलता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आया 4 पर, और -2 और 6 का योग हुआ 4।
ये था हमारा संख्या रेखाओं के द्वारा पूर्णांकों का योग करना, कि पूर्णांकों का योग किस प्रकार होगा। 0, 1, 2, 3, 4। हम देखते हैं कि शून्य से दाईं ओर पूर्णांकों का मान बढ़ रहा है। 1, 2, 3, 4 दाईं ओर चल, और अगर हम चलते हैं बाईं ओर तो पूर्णांकों का मान 4, 3, 2, 1 घट रहा है बाईं ओर 0, और फिर यह आ जाएगा -1, -2, -3, -4। 4 से कम 3 है, 3 से कम 2, 4 से कम 1, 4 से कम 0, 2 से कम -1। इस प्रकार जो मान बाईं ओर है वो छोटा है। जैसे 0 और 2, इसमें से बाईं ओर कौन है? 0, तो 0 छोटा है। 4 और -1 में से बाईं ओर कौन सा है? बाईं ओर, इधर हम बाईं ओर लिखते हैं। -1 छोटा है, तो इसका अर्थ है ये है कि जो बाईं ओर संख्या है वो छोटी है। अगला हम लेते हैं कि a और -3 में से कौन छोटा है। तो इन दोनों संख्याओं में से बाईं ओर कौन सी है? -3। तो इसका अर्थ यह है कि -3 कम है किससे? 1 से। अब हम लेते हैं कि -4 और 2 में से इनमें से कौन छोटा है? 2 कहाँ पर है? ये रहा। -4 कहाँ पर है? ये रहा। बाईं ओर कौन है? -4, तो -4 छोटा है। 0 और -3, इनमें से दोनों में से देखते हैं कि कौन छोटा है। 0 ये शून्य का अंक है, ये वाला। -3 ये -3 है, तो इनमें से बाईं ओर कौन है? -3, तो -3 छोटा है और 0 बड़ा है, तो हम बड़ा जो मुंह है वो बड़ी रकम की ओर खोलेंगे। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ये एक संख्या रेखा बनाई है जिसमें संख्या रेखा को समान इकाई में काटा गया है। हमने यहाँ पर 5, 10, 15, 20 5 के गुणज लिए हैं, तो इस ओर भी 5 के गुणज, ऋणात्मक गुणज लिए हैं। हम संख्या रेखा पर कोई भी पहाड़ा ले सकते हैं। हमने 5 का पहाड़ा लिया है, 10 का, 100 का, 1000 का, 5000 का, कोई भी पहाड़ा यहाँ पर लिया जा सकता है। अब हमने देखना है कि मैं यहाँ लिखता हूँ 3, -6, -11, 0, -7, 2, -12, -24 और 17। इनको हमने आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखेंगे हम? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर हम इनको लिखेंगे अवरोही क्रम में। आरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं? सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं और उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, अवरोह यानी कि उतरते क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले तो इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर लो। जैसे 3 यहाँ पर आएगा, ये 3 है, नोट कर लिया। -6 यहाँ पर आएगा, -6, -11 यहाँ पर -11 आएगा। 0 ये रहा 0 हमारा, -7 ये रहा -7, 5 ये रहा -6 और यहाँ पर आ जाएगा -7। 2 ये 0, 3 ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा 2, -12 यहाँ पर आएगा -10, -11, -12, -24 ये -24 है और उसके बाद 17, 15, 16, 17 लगभग यहाँ से 17 आ जाएगा।
इस प्रकार हमने जितनी भी संख्याएं दी थी वो संख्या रेखा पर लिख ली है। अब देखिए जो सबसे बड़ी संख्या वो किस साइड है, इस साइड है, यानी कि दाईं ओर है, और सबसे बड़ी संख्या किस ओर है, बाईं ओर। ये बाईं ओर सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, -24। उसके बाद कौन सी है, -12। उसके बाद -11, -11 के बाद -7। ये मैंने सर्कल कर रखी है जो संख्या हमने नियुक्त की थी, -6। उसके बाद 0, 2, 3, उसके बाद 17। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम बहुत ही आसान तरीके से। और अगर हमने लिखना है इसको अवरोही क्रम में तो हम इधर से शुरू कर देंगे, पहले 17, उसके बाद 3, 2, 0, यानी कि इनका क्रम उल्टा हो जाएगा। 17, 3, 2, 0, -6, -7, -11, -12, -24। इस प्रकार हम पूर्णांकों को आरोही और अवरोही क्रम में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं संख्या रेखा के माध्यम से। तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक है प्राकृतिक संख्या। सभी प्राकृतिक संख्याओं का परिवार इसमें सम्मिलित है, अनंत, शून्य, और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक -2, -3, और ये भी अनंत तक जाएगा। इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक एक बहुत बड़ा संख्याओं का परिवार है जिसमें सारी तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, शून्य भी हैं, और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक हैं। इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं।